हिस्से हैं। एक तो पुलिस के माध्यम से रोकथाम, अगर अपराध हो ही जाता है तो उसका अन्वेषण और फिर उसको न्याय की अदालत में सजा दिलाना करते हैं, तब जाकर हम गुनाहों की संख्या और गुनाहों के अलग अलग प्रकार पर अपना काबू ले सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। भारत सरकार एक बहुत बड़ा अभी संवाद करी है देश भर के पुलिस अफसरों के साथ, देश भर के न्यायपालिका के न्यायाधीशों के साथ, वकीलों के साथ, लॉ यूनिवर्सिटी के साथ कि हम सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट तीनों में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। आज के समय की जरूरियातों के हिसाब से उसको हम आधुनिक बनाना चाहते हैं और जो काल बाह्य हो गई है वो चीजों को निकालकर जो आज की चैलेंजेस है उसको मिट करने के लिए हम नई धाराएं जोड़ना चाहते हैं। और जब ये करना चाहते हैं तब बहुत सारे लोगों का सजेशन है, मेरा बहुत पुराना सजेशन है कि 6 साल के ऊपर के सजा वाले सभी अपराधों में फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का विजिट कंपलसरी करना। देखने में तो बहुत सुनहरा और खूबसूरत सपना है, मगर मैन पावर कहां है, मानव बल कहां है? फॉरेंसिक साइंसेस सुशिक्षित मानव बल जहां तक हम खड़ा नहीं करते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज खड़ा नहीं करते हैं, हम ये कर नहीं सकते हैं। हर जिले में कम से कम एक मोबाइल फॉरेंसिक वान तो हो जाए, एक स्टेट की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का एक एक्सटेंशन तो हो जाए, कम से कम रोड लेवल पर हो जाए, तभी जाकर हो सकता है। और ये करना है तो हमें इसमें तज्ञ बच्चों की, विद्यार्थियों की जरूरत पड़ेगी और ये तभी हो सकता है जब फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात हर राज्य में अपने कॉलेजेस खोले और अलग अलग फॉरेंसिक साइंस के विधाओं से एक्सपर्ट बच्चे तैयार करें। और ये करने के लिए मुझे लगता है कि अब बहुत देर नहीं होगी, बहुत तेजी से काम को हम करने जा रहे हैं। और एक हमारा उपनिषद का वाक्य है, सुराज्य का मूल न्याय होता है। सुराज्य तभी आता है जब न्याय दृढ़ीभूत होता है। तो मैं मानता हूं कि इससे न्याय दृढ़ीभूत करने की हमारी जो गति है वो आगे बढ़ेगी। अभी हमारी पुलिस पर अभी मैंने आईपीएस ट्रेनिंग वाले युवाओं के साथ बात करी तो कहा था हमारी पुलिस पर 2 प्रकार के आरोप लगते हैं। एक तो आरोप लगता है नो एक्शन का और दूसरा आरोप लगता है एक्सट्रीम एक्शन का। और पुलिस बेचारी नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन के बीच में फंसी हुई है। हमें चाहिए जस्ट एक्शन, नेचुरल एक्शन, साहजिक प्रतिक्रिया। ये साहजिक प्रतिक्रिया तभी हो सकती है जब हम साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर हमारे अन्वेषण को, हमारे इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा आधार में बेच दें। और इस साहजिक एक्शन की दिशा में जाना बहुत जरूरी है। 3rd डिग्री का जमाना अब नहीं रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान और टेक्निक के आधार पर ही हमें सजा कराने का प्रयास करना पड़ेगा और इसके आधार पर ही इन्वेस्टिगेशन का प्रयास करना पड़ेगा। और मैं देश के सजा दिलाने के प्रतिशत में जाना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ साल के बाद जाएंगे हम भी बहुत आगे बढ़ेंगे, ऐसी मुझे आशा है।